नमस्कार प्रिय स्टूडेंट। आज देखिए मैंने अपना थोड़ा सा अंदाज एक बार फिर से बदला है और आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, उसका सवाल नंबर 5वां देखेंगे। और ये एक्सरसाइज त्रिभुज से हम बता रहे हैं और ये सारे के सारे सवाल जो अभी इस वीडियो में बता रहे हैं 6 अंक वाले होंगे। तो यदि इन सवालों को आप अच्छे से देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं एक लाइक का आकांक्षी हूँ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और हल करते हैं। देखिए ये सवाल है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो चलो क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए एक हमने समबाहु त्रिभुज पहला काम है बना लिया। ठीक, नाम दे देते हैं इसको A, इसको B, इसको C, ABC। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखो आगे क्या कहा है, कह रहा है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, यानी कोई बिंदु D इस प्रकार है। यहाँ पर हमने मान लिया कि बिंदु हमारे ये D है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी और हमें सिद्ध करने में क्या करना, 9AD, तो A को D से मिलाना भी पड़ेगा, तो हमने मिला दिया। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि ये चित्र बन गया। अब जो हमें सिद्ध करना है वो हेडिंग डाल लेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे जो हमें दी गई है। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, चलिए देखिए। अब सबसे पहले हमने देखो जो चीज़ दी गई है वो लिख लिया है। दिया है हमें एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है, वह क्योंकि कहा है सवाल में, ठीक, वह BD बराबर 1/3 BC है, तो वो भी हमने लिख लिया। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, हमने लिख लिया 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। जो कुछ दिया है वो हमने अभी लिखा। ठीक, अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए और हम सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हैं। ठीक, रचना क्या करते हैं, एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, यानी शीर्ष लंब, उसको नाम दे देते हैं M। ठीक, और हम पेन का रंग बदल करके ये खींच रहे हैं। ठीक, कह दिया ये लंब है। ठीक, यानी AM लंब BC। तो ये रचना में हमने क्या किया, हेडिंग डाल लेते हैं रचना। रचना में क्या किया, AM, ये देखो AM लंब किस पर है, BC पर। AM लंब BC खींचा, ये हमने रचना की है तो लिख लिया। अब बस आते हैं उपपत्ति पर, तो हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति या हल कुछ भी डाल लो चलेगा। ठीक, तो हमने आज उपपत्ति डाली है, तो इस पर आप ये ना हो कि अब की बार उपपत्ति क्यों डाली। तो अब उपपत्ति में क्या करते हैं, एक चीज़, चूँकि सवाल ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए एक हम चीज़ बताना चाहते हैं। यदि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और उसका प्रत्येक शीर्ष लंब भी बराबर होगा। तो पहले तो हम इसमें देखो, हम आपको मान के दिखाई देते हैं। माना प्रत्येक भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ये A, यहाँ से यहाँ तक A, तो ये वाली भी क्या होगी, A। ठीक है, ये A, और ये भी क्या होगी, A होगी। ठीक, ये सब हमने A मान लिया। तो अब देखो जब ये शीर्ष लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, तो ये भुजा इतनी कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, ये A/2, तो ये भी तो A/2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, बस इसी की हमें ज़रूरत है।
अब देखो यहाँ पर हमें जब चीज़ पता है, एक चीज़ जो कि है वो हम लिखे देते हैं। उससे पहले भी जब हमने ये भुजाएं मान रखे हैं तो इनको लिख लेंगे, माना ए बी, देखो ये ए बी है और बराबर बी सी बराबर ए सी, सबके बराबर क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। ठीक, ए हो गया। अब देखो जब ये मान लिया, अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब क्या होता है, बराबर होता है, और वो सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये चीज़ लिखे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, शीर्ष लंब भी तो है ए एम। ठीक, तो ये बी एम बराबर सी एम हो जाएगा। तो ये चीज़ हम दिखाई देते हैं, इसलिए बी एम बराबर सी एम। ठीक, ये इतना हो गया। अब हम करते क्या हैं, अब त्रिभुज ये वाला ए बी एम में ये लिए लेते हैं। ठीक, जब ये चीज़ हो गई भाई, है ना, तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में। अब देखिए और भी तरीका है हल करने के, लेकिन हम ये तरीका अपना रहे तो इसमें छोटा हो जाएगा सवाल। ए बी एम में अब देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, और ये क्या हुआ, कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है ए बी, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, आधार है ना, तो बी एम स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो ए बी का मान क्या है, या चलो ए बी अभी बनाए रखते हैं, ठीक है, या रख लो, ए बी का मान क्या है ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए एम, तो हमें पता ही नहीं है, तो लिख लो भाई ए एम स्क्वायर प्लस बी एम यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बाई टू है पूरा। ठीक, तो हम ए बाई टू का होल स्क्वायर रख लें। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, समीकरण 1 कह दिया। अब एक समकोण त्रिभुज हमें और ये नज़र आ रहा है एडीएम, और एडी हमें देखो सिद्ध करने में भी लाना है, तो इसको ले लेते हैं एडी इस, यानी एडी एम में। ठीक, त्रिभुज ए डी एम में, इसमें भी क्या करते हैं, यही लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कर्ण कौन है, ए डी होगा, ये देखिए, तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा डी एम, है ना, डी एम स्क्वायर। अब देखो डी एम तो हमें कहीं प्रूव करने में लाना नहीं ना, ये तो हमने माना, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो डी एम को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे, डी एम को हम लिख सकते हैं बी एम ए बाई टू है, तो बी एम माइनस बी डी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर प्लस, इसको डी एम को लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक यदि बी एम में ये बी डी इतना घटा दिया जाए तो बचेगा ये वाला, तो लिखेंगे बी एम माइनस बी डी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है जो कि इधर हम समझाते हैं। अब देखो यहाँ बी डी बराबर क्या है 1/3 BC, है ना, तो यहाँ हम देख सकते हैं, इधर से हम ये पेन बदल कर बता देते हैं, चूँकि बी डी, ये बी डी है, बी डी बराबर 1/3 क्या है BC। ठीक, अब देखो यहाँ पर BC बराबर हमने सबके क्या मान रखा है, देखो AB बराबर BC बराबर AC बराबर A मान रखा है, तो हम BD बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1/3 A, यानी A/3। ठीक, कोई दिक्कत,
तो अब यहाँ पर हम क्या करें, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम को लिख सकते हैं ए, बी एम को देखो, बी एम यहाँ से क्या आया, यहाँ से यहाँ तक बी एम है, ए बाई टू है, तो ए बाई टू, और माइनस बी डी को ए बाई थ्री, इनका होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब देखो ए एम, हाँ दिख रहा है, ए एम स्क्वायर प्लस, अब देखो इनका एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 3 एकम यानी 3a माइनस का 2 का इधर, तो 2a अपान नीचे नीचे का 3 दूना 6, इनका होल स्क्वायर इतना होगा। अब आगे ये क्या चल रहा है, ए एम स्क्वायर प्लस, अब देखो 3 में 2 गया, 1 बचा, यानी ये क्या आ गया, ए केवल ए बाई 6, और इनका क्या है, होल स्क्वायर। तो यदि हम होल स्क्वायर ओपन कर दें यहीं से, तो ये क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर के बराबर ये तो चल रहा है, तो आ जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर करिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 36, ठीक, इतना हो गया। तो अब यहाँ से सवाल में जो हमें सिद्ध करना है, देखिए इसमें ये ए एम बी एम ये कुछ तो लाना नहीं है, हमें लाना क्या है, ए डी स्क्वायर, तो ए एम को तो हमें कैंसिल करना होगा, तो इसलिए यहाँ से क्या करें, ए एम का हम मान निकाल लेते हैं, ए एम का मान निकाल ले रहे हैं, या इसको भी थोड़ा आगे हम फर्दर और सॉल्व कर लें, यहाँ से भी ए एम का मान निकाल लेते हैं। तो देखो सवाल बड़े अच्छे तरीके से हल होगा, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बचेगा इधर, ए एम स्क्वायर बराबर, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो क्या हो, माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, तो इसको और नीचे ले आते हैं, तो ए एम स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, देखो 4 को इधर ले लेते हैं, 4 एकम 4, 4 में 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, इतना आ जाएगा। इसको समीकरण हम चलो 2 कह देते हैं, ये 1 था इसको 2, और ये जो बनेगा यहाँ 3 बनेगा, ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये ए एम स्क्वायर बराबर यहाँ से बचेगा, ए एम स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे 36, ठीक, ये आ गया हमारा ए एम स्क्वायर का, इसको कह देते हैं समीकरण 3, ठीक भाई। देखो इसको हम दे रखे थे तो काटा नहीं इसलिए, अब देखो समीकरण 1 भी ए एम स्क्वायर के बराबर, 2 भी ए एम स्क्वायर के बराबर है, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं समीकरण, थोड़ा पेन का रंग बदल के, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखते हैं, एक क्या है, ए एम स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस इनके बराबर, और 2 ये इनके बराबर, 1 व 2 से नहीं, इसको 2 का कह देते हैं, इसको 3, 2 व 3 से, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा, तो आपस में ये वाले भाग दाएं पक्ष इनके हो जाएंगे बराबर, तो 3 ए स्क्वायर बटे 4 बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे 36। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है ना, ये वाला पक्ष इधर लिए आते हैं, तो ये बचेगा क्या, इधर बचेगा ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, और माइनस का ए स्क्वायर बाई 36, ठीक। तो इन सब का ले लो एलसीएम, तो जब हम एलसीएम लेंगे इनका तो कितना एलसीएम मिलेगा, 36। तो अब देखो एलसीएम लेने के बाद करते हैं 4 का भाग 36 में, तो क्या बार जाएगा, 9 बार, ठीक है ना, 4 9 36, तो यहाँ से 3 तिरका 9, ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा 9 तिरिक 27 कुल मिला करके। तो हम चलो भाग देकर 4 9 36, तो 3 ए पहले लिखा ही है, 3 ए स्क्वायर जो लिखा है वो हमने लिख लिया, पहला काम, ठीक। अब 4 का भाग दे रहे हैं 36 में,
क्या बाद 9 बार जाएगा, 4 9 36, तो इंटू 9 माइनस, अब 36 का 36 में तो एक बार ही जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, इतना बचा। अब बराबर देखो 3 9 त्रिक 27, इधर कितना हो गया 27, 9 त्रिक 27। और हाँ एक बात ये देखो, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से इधर आया ना तो प्लस का रहेगा। ठीक, तो 9 त्रिक 27 एक 28, ये कितना हो गया 28 ए स्क्वायर, यानी ये 28 ए स्क्वायर बटे 36। अब ये देखो 4 से, और ये किसके बराबर चल रहा है ए डी स्क्वायर के। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 नवाई 36, तो 9 का करा दो इधर गुणा, तो ये आ जाएगा 9 ए डी स्क्वायर। ठीक है, बराबर 7 ए बचा। अब एक बात समझिए, अब ए स्क्वायर है। ठीक, अब ए को हमने क्या मान रखा था, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, सबके बराबर ए माना था, तो ए स्क्वायर आ गया, तो ए को हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गई। और इस तरीके से इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, लिख देंगे प्रूव्ड। तो अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखेंगे अब अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या है, ये सवाल कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 अंश तथा ए डी लंब बी सी दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो चलो इसको भी हम, पहला काम है हमारा चित्र बनाना, तो एक हम चित्र बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक चित्र बना लिया, चित्र बना लिया, और कोण ए 90 अंश है, यानी तो इसको हम क्या कह दें ए है। ठीक, अब इसको चलो बी कह दो, इसको सी कह दो, बाकी किसी को कुछ भी कह सकते हो। अब ये 90 अंश को फिर क्या कहा ए डी लंब बी सी, यानी ये भुजा क्या है बी सी है, इस पर एक लंब भी खींचा गया है जो कि ए डी है हमारा। ठीक, अब कहा है तो ए सिद्ध कीजिए कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है, तो हेडिंग डालेंगे दिया है। ठीक, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में कहा है, तो ए बी सी में अब कोण ए बराबर 90 अंश, तो लिखेंगे कोण ए बराबर 90 अंश, और फिर क्या किया ए डी लंब बी सी, तो ये भी लिख लो ए डी लंब बी सी। इसके अलावा ये सिद्ध करना है, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ठीक, ये तो सिद्ध करना है। तो चलो अब हम हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति या प्रूफ या हल, कुछ भी डाल लो। तो हम आज उत्पत्ति ही डाल रहे हैं। उत्पत्ति में, तो उत्पत्ति में चलिए क्या करते हैं, रचना कुछ नहीं करना। अब देखो ये कितने अंश का है, ये कोण कितना है 90 अंश है। ठीक है, तो यानी ये कोण ये इतना और इतना ये मिलकर के कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। तो हम करते क्या हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये फिर क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो इधर ये 90 का है, तो ये और ये मिलकर के कितना होना चाहिए 90 अंश, तो ये फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला ये क्या होगा थीटा होगा। यानी कोटि पूरक कोणों का योग
मतलब नियम लगा, ठीक है ना। ये दोनों जब भाई ये 90 अंश है तो इन दोनों का टोटल 90, तो एक थीटा तो एक 90 माइनस, अब देखो 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़िए तो 90 आएगा। अब इसको जोड़िए तो भी 90 और इसको जोड़िए तो भी 90 ही आएगा। तो हो गया। अब हम करते क्या हैं, त्रिभुज यही दोनों लिए लेते हैं। तो देखो हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम ले रहे, इसको कहते हैं बी, यानी चलो ए डी बी ले कह रहे हैं, ए डी बी, वाह। अब देखो ए से यानी ए क्या है, थीटा है, थीटा से 90 अंश की कोण की तरफ है, ठीक है ना। और फिर 90 माइनस थीटा की तरफ गए, तो इसमें क्या कहेंगे, थीटा कहाँ है, सी पर है, तो सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए में, ठीक। इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखो इसमें हमें एक चीज़ पता है, कोण सी डी ए, कोण सी डी ए, भाई देखो सी डी ए बराबर क्या होगा, ए डी बी, कोण ए डी बी। अब ये बराबर क्यों होंगे, हमें कारण देना पड़ेगा, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश है, ठीक है ना। देखो सी डी ए 90 अंश और ए डी बी भी 90 अंश है। अब हम अगला ले लेते हैं ए सी डी, ये त्रिभुज ले रहे हैं, कोण ए सी डी। देखो कोण ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए सी डी क्या है, थीटा, तो कोण बी ए डी आएगा, ठीक, बराबर कोण बी ए डी। ये बराबर क्यों हुए, लिख देंगे प्रत्येक थीटा है, ठीक भाई, प्रत्येक थीटा है। अब यहीं से डबल ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, लेकिन हमें जब तीसरा कोण भी पता है तो वो भी लिख लेते हैं, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर, देखो सी ए डी यानी 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा कौन है, ए बी डी, कोण ए बी डी, तो इसको लिखेंगे प्रत्येक 90 माइनस थीटा है, ठीक। तो अब देखो इसमें तीनों कोण बराबर हो गए, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगाएंगे, यानी ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो हमारा था ए डी बी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। जब समरूप हो गया तो समरूप होने से इनकी क्या होंगी, संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी समानुपाती होंगी। तो हम कह सकते हैं ए डी, देखो ए डी यानी पहली दूसरी, और इसकी ये कौन सी होगी, सी डी, बराबर इसकी क्या लें, अब ले लेने अगर बी डी, और यानी दूसरी और तीसरी, दूसरी इसकी क्या है बी डी, यानी मतलब हम ये बी और डी, दूसरी तीसरी इसकी डी ए या ए डी कुछ कह सकते हैं, ए डी लिखे ले रहे हैं बटे ए डी, यानी ए पहले इसका, जैसे बी पहले लिया तो डी ए डी, ठीक कर सकते हैं। अब देखो अब तीसरी भुजा की हमें ज़रूरत नहीं, सिद्ध करने में क्या ए डी स्क्वायर लाना है, तो इसका इधर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी डी इंटू सी डी, और यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय से आप सभी लोग परिचित जरूर होंगे, इसी को कहते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो चलो इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले कहा है एक समकोण त्रिभुज, तो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये सबसे पहले एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लिया।
तो अब देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है, हमने जो त्रिभुज बनाया, कौन सा बनाया, त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे एक त्रिभुज, या ऐसा लिख लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। कोण B क्या है, 90 अंश है, तो लिख लो कोण B बराबर 90 अंश। ठीक, और कुछ दिया है, बस इतना ही करना है। अब हमें सिद्ध करना है, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, यानी कहा है देखो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AC है ना, यानी 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं कौन, एक हो गई AB और दूसरी हो गई ये BC, तो BC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एक हमें करनी पड़ेगी रचना, तो हेडिंग डाल लेते हैं रचना। रचना में क्या करते हैं, यहाँ से एक हम इस पर एक ये लंब खींचेंगे, नाम दे देते हैं D, तो इसको कहते हैं BD। तो ये हमने रचना किया, तो इसको लिख देंगे BD लंब AC, बस ये रचना हो गई। अब हम इसको प्रूव करेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को हम ले यानी दो त्रिभुजों को, पहले ये जो है ABD और इसको भी AB, यानी दोनों त्रिभुजों को ABC के समरूप सिद्ध करना है, बाद में हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम करते क्या है, तो पहले यही दोनों उधर वाले त्रिभुज लिए लेते हैं, त्रिभुज ABC व ABD में, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज, अब देखो इसमें हम A से B कैसा है 90 अंश, तो A से 90 अंश की कोण की तरफ ही आएंगे, तो ABC व ADB में, ठीक है ना। अब देखो कोण A, दोनों में कोण A क्या है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में आ रहा है, तो कॉमन है, तो लिख लेंगे कोण A बराबर कोण A, तो उभयनिष्ठ रीजन हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो कोण ADB, नहीं पहले ABC का लिखो, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ADB। ये क्यों बराबर है, कारण कह दो प्रत्येक 90 अंश, ठीक। अब भाई 90 अंश हो गए, तो अब देखो डबल दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों के, तो ये कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यानी AA सिमिलरिटी, यानी कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के, समरूप हो गया। तो जब ये समरूप हो गया, तो समरूप होने से इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो लिख सकते हैं AB अपान AD बराबर इधर से BC अपान BD और बराबर ये पहला तीसरा यानी AC अपान AB। अब देखो अगर हमें AB स्क्वायर लाना है, AC स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो AB स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर लाने के लिए ये पहला और तीसरा को एक साथ ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं AB अपान AD बराबर AC अपान AB।
तो अब तेरा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा AB² बराबर AC इंटू AD। कोई दिक्कत? और इसी को कह देते हैं समीकरण 1। अब क्या करो, अब एक बार फिर से त्रिभुज ABC और ये CD यानी BDC लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज देखो ABC आए। ठीक, तो इसमें क्या लेंगे BDC। देखो A से B 90 अंश का कोण है तो B से 90 अंश की ओर चलेंगे और C दोनों में लास्ट में आएगा तो BDC में। ठीक, इस तरीके से लेंगे। तो इसमें देखो पहले हमें पता है कोण C बराबर कोण C, दोनों में कारण हो जाएगा उभयनिष्ठ। यानी जो चीज़ दोनों में होती है उसको उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में। और कोण देखो ABC बराबर क्या हो जाएगा कोण BDC। तो ये क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 अंश है। ठीक, तो अब देखो इसमें भी क्या है, कोण समरूपता लगेगी से, ये हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज BDC के। तो इसमें भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ये आ जाएगा AB अपान BD और इधर से BC अपान देखो BC अपान CD और ये बराबर यानी पहला तीसरा AC अपान BC। अब देखो इसमें BC² लाने के लिए इधर देखो BC² हमें प्रूव करने में लाना है तो ये पहला यानी दूसरा और ये दूसरा तीसरा ले ले तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे BC अपान CD बराबर AC अपान BC। ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो गुणा करा दो BC का BC में तिरक गुणा, तो ये हो जाएगा BC² बराबर AC इंटू CD। समीकरण 2 बन गया। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, इनको क्या करें, हमें जो चीज़ ये सिद्ध करना में लाना है AB² प्लस BC²। तो ये चीज़ कैसे मिलेगी, ये चीज़ हमें तभी मिलेगी जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। तो देखो एक क्या है AB² यानी बाएं पक्ष से बाईं ओर जुड़ेंगे, प्लस 2 का क्या है BC²। तो लिखो BC² बराबर इसका क्या है AC इंटू AD और प्लस इसका क्या है AC इंटू CD हमने लिखा। अब देखो AB² प्लस BC² बराबर, अब देखो AC इसमें भी है यानी इन ये यहाँ से यहाँ तक एक पद और ये पूरा एक पद, तो AC कॉमन हो जाएगा। तो AC कॉमन, तो अंदर बचेगा AD प्लस ये CD। ठीक, इतना बचा। अब देखो चित्र में, ये चित्र है। अब देखो ये भुजा क्या है, ये AC है यहाँ तक, ये AC। अब AC जो बन रही है हमारी कैसे बन रही है, AD और CD से मिलकर बन रही है। तो AD और CD तो आ गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं AB² प्लस BC² बराबर AC और AD और CD मिलकर क्या बना रहे हैं AC। तो इसको लिख सकते हैं AC। अब देखो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AB² प्लस BC² बराबर AC इंटू AC हो जाएगा AC²। तो इसको हम सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं AC
स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि सिद्ध हो गया। ठीक, तो यही हम लिख देते हैं प्रूव्ड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहे इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।